हिंदुओं को आतंकवादी तो भाजपा भी मानती है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने चुनावी भाषणों में जन भावना को ध्यान में रखकर बोलते हैं, तथ्यों पर उतना ध्यान नहीं देते। उनको पता है कि तथ्यों की गलती से कुछ बिगड़ना है, पर अगर जन भावना को समझने में गलती हुई तो चुनावी नुकसान हो सकता है। इसलिए वो राजनीतिक रूप से हमेशा सही भाषण करते हैं। चुनाव प्रचार के पहले ही चरण में उन्होंने हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाकर बहुसंख्यक मतदाताओं के बीच कांग्रेस को खलनायक बनाने का दांव चल दिया। पर इस क्रम में वो कई ऐसी बातें कह गए जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदू आतंकवाद शब्द को इजाद किया और हिंदुओं का अपमान किया। लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदू आतंकवाद के आरोपियों को सबसे ज्यादा भाजपा के शासन वाले राज्यों में ही जांच के बाद दोषी पाया गया है और सजा भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौता एक्सप्रेस बम धमाके में गिरफ्तार हिंदू आरोपियों को रिहा किए जाने का जिक्र किया और कहा कि उन्हें फंसाया गया था, जिसके लिए लोग कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने राजस्थान की अपनी भाजपा सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 प्रचारकों को आतंकवाद के मामले में हुई सजा का जिक्र नहीं किया। वो इसे जानबूझकर भूल गए। गौरतलब है कि 8 मार्च 2017 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की विशेष अदालत ने अजमेर बम धमाके में संघ के 3 प्रचारकों सुनील जोशी, देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को दोषी माना था। उसी साल अगस्त में अदालत ने इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। यहाँ तक सुनील जोशी की मौत हो चुकी है, इसके बावजूद उसको सजा सुनाई गई। इसी तरह 2017 में महाराष्ट्र की भाजपा सरकार की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 12 हिंदुओं को आतंकवादी ठहराते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इस आरोप पत्र में इन सबको आतंकवादियों की गैंग कहा गया है। इसमें सनातन संस्था और हिंदू जन जागृति जैसे संगठन से जुड़े लोग शामिल हैं। महाराष्ट्र की ATS के आरोप पत्र में कहा गया है कि आतंकवादियों का ये गैंग पूरे देश में बम धमाके करने और दूसरी घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहा था। राज्य सरकार की ATS ने इस आरोप पत्र के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से सनातन संस्थान पर पाबंदी लगाने की सिफारिश भी की। आपको बता दें कि 2011 में UPA सरकार से भी ऐसी सिफारिश की गई थी, लेकिन उस सरकार ने उसे मंजूरी नहीं दी थी। ऐसे में अब देश की जनता को आखिर खुद ये समझना होगा कि एन चुनाव आते ही और हिंदू मुसलमान को लेकर दुष्प्रचार आखिर क्यों किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश लाइव। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।